अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिव्यू क्वेश्चन नंबर 13.9 को डिस्कस करेंगे और इसके आगे देखेंगे कितने क्वेश्चन मज़ीद डिस्कस हो सकते हैं एक्सरसाइज के। 13.9 हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। तकरीबन एक जैसा मतलब है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है दोनों की डेफिनेशन में और इसको समझते हैं हम। पहला सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। इसकी तरफ आते हैं। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, स्पेस का वो रीजन जो किसके गिर्द है, चार्ज के गिर्द है, इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज q is known as electric field of the charge q. Thus electric field of a charge is defined as the electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charge. अब ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझते हैं। अब ये हमारे पास चार्ज q, पॉजिटिव चार्ज है एक q, जिसको हम कह सकते हैं वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैपिटल Q भी कह सकते हैं, या सिंपली क्या कह सकते हैं, इसको Q कह सकते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। फील्ड वैसे एरिया को कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एरिया कौन सा है अभी देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज, इस चार्ज के अराउंड वो रीजन इन विच इट एक्सर्ट, जिसमें ये चार्ज क्या कर सकता हो, एक्सर्ट कर सकता हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो एरिया इसके इर्द गिर्द जिस एरिया के अंदर ये चार्ज क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है ऑन अनदर चार्ज, किसी भी दूसरे चार्ज पे। और ये दूसरा चार्ज बेसिकली टेस्ट चार्ज होता है अमूमन। दिस रीजन इज़ नोन एज, वो सारा एरिया जिस एरिया में ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे क्या लगा सकता है, फोर्स, वो सारा एरिया इसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अभी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं हम। अब आपको ये एक रीजन नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का, ये सारा रीजन जहाँ तक रेड, बल्कि मैं इसकी थोड़ी मैग्नीट्यूड कम करता हूँ ताकि हम क्लैरिफाई कर पाएँ। अगर अब आपको याद हो, नज़र आ रहा होगा, तो ये सारा रीजन ब्लैक है, लेकिन ये इस रीजन में रेड कलर नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लाइट है, और ये स्ट्रॉन्ग और लाइट का कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखेंगे। वो कहता है ये वो सारा रीजन इस चार्ज के गिर्द, जिस रीजन में ये चार्ज क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज में, वो सारा रीजन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मतलब सपोज वी हैव अ चार्ज, क्या इस टाइम इस चार्ज पे ये कोई फोर्स लगा रहा है, मैं करूँ नहीं, अभी ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि शायद ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। क्या मतलब, अगर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर क्या लगेगी, इस टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज जो है वो क्या लगाएगा, फोर्स। क्या अभी ये इसकी फील्ड में है, हमने कहा नहीं, अगर फील्ड में होता तो इसके ऊपर क्या लगती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इसकी फील्ड में आना शुरू हो गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया। नाउ इस टाइम ये वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में है, इसे हम फील्ड चार्ज कहते हैं। ये जो आपको ब्राइट कलर में नज़र आ रहा है, ये सारा रीजन, जिस रीजन में ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है किसी भी टेस्ट चार्ज पे, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हम ये क्लैरिफाई कर सकें कि चार्ज के गिर्द वो तमाम स्पेस का रीजन जिसमें ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे क्या लगा सकता है, फोर्स, वो तमाम रीजन इस चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इस टाइम ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है और अभी ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हमें कैसे पता चला कि ये येलो चार्ज जो है ये रेड वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है? हमने कहा बिकॉज ये जो हमारे पास फील्ड चार्ज है ये इस पर फोर्स लगा रहा है। अच्छा, एक बात बताता चलूँ, ये जो हमारे पास येलो कलर का चार्ज है यहाँ पे, इस चार्ज को बोला जाएगा टेस्ट चार्ज। ये आप याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव है और इस चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं है, ये हम इमेजिन करेंगे ताकि चीज़ें हमारे लिए क्या रहें, सिंपल रहें। दोबारा समझ लें, ये जो हमारे पास येलो चार्ज है जिसको हम सिंपली क्यू भी बोलते हैं, स्मॉल क्यू भी बोलते हैं, बुक के अंदर स्मॉल क्यू लिखा हुआ होगा इसको, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी फील्ड जो है हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बातें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अगला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ज़रा इसको समझ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाउंड्री है जिस बाउंड्री के अंदर एक चार्ज क्या लगा सकता है, फोर्स। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ है। ये क्या है? स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बारे में बताता है? स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलें ठीक है, किधर? किसी भी जगह पे। मतलब हमारे पास सपोज इफ दिस इज द बाउंड्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, अब यहाँ पे इसकी ये कितनी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ये कितनी वीक है, अगर हम ये पता चला रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। अब ये इसका ये फार्मूला है, E इज इक्वल टू F/Q एंड देन इसके ऐसे यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आप सारा कुछ लिखेंगे जब डिफाइन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारा लिखेंगे। अब ये क्या मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, इसको अभी हम समझते हैं। अब सपोज इफ़ दिस इज़ द चार्ज, और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना चाह रहा हूँ तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको ज़रा समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। सपोज हमारे पास ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पहले तो हम इसका देखते हैं, ये सारा रीजन इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इंटेंसिटी का मतलब ये है कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे फील्ड कम है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे फील्ड कम है? मुझे कैसे पता चलेगा? ये यूनिट चार्ज पे अगर फोर्स ज़्यादा लग रही होगी किसी पॉइंट पे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे इसके अंदर ऊपर फोर्स कम लग रही होगी वहाँ पे ऑब्वियसली फील्ड क्या होगी? वीक होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स लग रही है तो मैं कहूँगा ये एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, बट अगर मैं क्या चीज़ देखूँ, फोर्स ऑन दिस चार्ज देखूँ, तो फोर्स क्या लग रही है? कम। तो मैं कहूँगा इस जगह पर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो चार्ज पे क्या लग रही है? कम कर लग रही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यस, इस पॉइंट पे मैं क्या बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने इस पॉइंट पे देखा तो फोर्स ऑन दिस चार्ज क्या थी? ज़्यादा। अगर फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ज़्यादा है तो उससे पता चल जाएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और जिस तरह यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर फोर्स ऑन यूनिट चार्ज क्या है? कम होगी, जिस तरह हमने प्रीवियस पॉइंट देखा था, तो लाइक यहाँ पे एक पॉइंट देखा था E1 पे, वहाँ पे फोर्स और यूनिट चार्ज क्या थी? कम थी, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सिर्फ दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताएगा बाउंड्री के बारे में, कि भाई हमारे चार्ज की बाउंड्री कहाँ तक है, मतलब किस बाउंड्री तक ये क्या लगा सकता है? फोर्स। जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे आके फोर्स लगाना शुरू कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस चार्ज, मतलब इस बाउंड्री के अंदर ये चार्ज क्या लगा रहा है? फोर्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा आपको कि किस जगह इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किस जगह इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस जगह इसकी फील्ड वीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने देखा कि किस चीज़ के बराबर था? इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स acting on a unit positive charge. How would you define potential difference between 2 points and define its unit? पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम बेसिकली इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। 13.12 का टॉपिक डिटेल में समझ आएगा, तो तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को ईजीली क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ।
तो इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।